ओके, तो सबसे पहले काम की बात, अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए क्योंकि बहुत ज़रूरी है। और इस वीडियो को जब आप ध्यान से देखेंगे तो देखेंगे कि मैंने 3 ट्रेड्स लिए। यूजुअली मैं एक वीक में 10 के जैसा टारगेट रखता हूँ फ्यूचर्स के लिए, और ब्रेकआउट्स पे काम करता हूँ ट्रायंगल और चैनल का। बट इस वीक मैंने 3 ट्रेड्स क्यों लिए? बिकॉज मुझे 3 ट्रायंगल और चैनल दिखा, इसलिए मैंने लिया। तो मैंने कुछ गलत नहीं करी है, जिसमें से मेरा 4 ट्रेड्स में से मेरा 3 ट्रेड रॉन्ग हो गया, जिसमें मेरा कुछ लॉस है, 3 लॉस है, एक प्रॉफिट है 9,000 का, और बाकी 3 लॉस है, एक 1,700 का, एक 3,600 का, एक 3,700 का। अब आप ध्यान से सुनिए जो मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, सबसे पहले ट्रेड्स में ना आप कॉन्फिडेंट मत खोइएगा, अपनी स्ट्रैटेजी पे भरोसा रखना पड़ेगा। ऐसा अगर हो कि आप कोई स्ट्रैटेजी फॉलो कर रहे हैं बहुत दिन से और लगातार आपका 4 ट्रेड रॉन्ग चला जाता है, तो आपका उस पर ऊपर से अगर फेथ चला जाए, ऐसा ना कीजिएगा, क्योंकि ये सबसे बड़ी गलती है। क्योंकि तब आप क्या करते हैं ना, तब अब और कुछ ढूंढने लगते हैं कि अरे कोई इंडिकेटर लगा लूँ क्या। आपकी इनसिक्योरिटीज़ बढ़ने लगती है और मार्केट आपकी इनसिक्योरिटीज़ के साथ खेलता है। मेरे जितने भी मैंने ट्रेड्स लिए हैं, जो मेरे लॉसेस गए हैं, उनके पीछे कहीं ना कहीं क्या गलती है वो मैं आपको खुद ही बता दूंगा, मेरी ही गलती है। क्योंकि प्राइस एक्शन एक ऐसी चीज़ है दोस्तों कि जब हम लोग इसे करते हैं ना, बड़ी ही बारीकी से करना पड़ता है। इसे बड़ी ही बारीकी से समझना पड़ता है कि ब्रेकआउट है कि नहीं। और सिर्फ प्राइस एक्शन को नहीं, हम लोग मार्केट की मोमेंटम को भी देखते हैं। तो कभी कभी अगर आप सिर्फ प्राइस एक्शन देख रहे हैं, मोमेंटम नहीं देख रहे हैं, तो आपको वो भी मद्देनजर रखना पड़ेगा। तो सिर्फ प्राइस एक्शन देखने से नहीं होता है दोस्तों, मगर हाँ, नेकेड चार्ट पे प्राइस एक्शन, मोमेंटम, एक आपको अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए कि मार्केट की मूवमेंट की, मार्केट जिस तरह से पैटर्न, जिस तरह से मूव करता है, उसकी भी अंडरस्टैंडिंग होनी बहुत ज़रूरी है। तो इस वीडियो को गौर से देखिए। 4 ट्रेड एक वीक में, जिसमें एक ही ट्रेड में मैंने पहला ट्रेड में ही मैंने 9,000 रुपये ये खरीदा। अब मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि जो पैसा आप कमाते हो मेरे भाई, अगर आपको एक बेटर अपॉर्चुनिटी मिलती है, मान लो कि आप कोई स्ट्रैटेजी फॉलो करते हो, अरे भाई सिर्फ आप प्राइस एक्शन वर्क नहीं करता, आपको इंडिकेटर लगा के करना है। आपकी कोई स्ट्रैटेजी है जो 10 बार में 6 बार, 5 बार, 8 बार 1:2 का रेशियो में भी काम कर रहा है, फेयर इनफ। बट मेरा स्ट्रैटेजी वैसा नहीं है। मेरा स्ट्रैटेजी बहुत पावरफुल है मेरे हिसाब से। मेरा स्ट्रैटेजी वीक में आपको चार्टेड देता है, 1:3 का रेशियो है, और इसकी 30 ट्रेड्स में मैंने 28 की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर मेरी 2-3 लॉस हो जाती थी, लॉस हो तो आप स्टडी करो आके क्या प्रॉब्लम है। मैं आपको बताता हूँ चार्ट्स में कि क्या होने के कारण मुझसे ये जो गलती हो गई है, जिसके कारण मेरा लॉसेस हुआ। लॉसेस के पीछे मेरी ही गलती है, ठीक है। कहीं कहीं पर ही मैंने एंट्री लेट से ली, जिसके कारण मेरा एसएल बढ़ गया, इसीलिए आप देख रहे हो 3,600, 3,700। और कहीं कहीं क्या हुआ कि एक पुल बैक आ गया, एक नेचुरल पुल बैक आ गया जो आ सकता था, ठीक है। मुझे स्टे करना चाहिए था, बट अगर मैं स्टे करता, कैरी फॉरवर्ड करता, क्योंकि ये फ्यूचर है, गैप अप और गैप डाउन से अगर आप श्योर ना हो, जैसे मान लो आपने कोई ट्रेड लिया मेरे भाई, और आपने कैरी फॉरवर्ड किया, उस ट्रेड में आप ऑलरेडी 4,000 के लॉस में हो और तब आप कैरी फॉरवर्ड कर रहे हो, तो अगले दिन अगर थोड़ा सा भी गैप अप हुआ तो आपका 10-12 हज़ार रुपये ढुक जाएगा। मगर आपने कोई ट्रेड लिया मेरे भाई, कैरी फॉरवर्ड कर रहे हो, उसमें आप 4,000 के प्रॉफिट में हो, तो आप एक एसएल, कोलॉजिकल एसएल लगा के बैठ सकते हो, रिस्क, कम रिस्क लिए बिना। क्योंकि अगर गैप अप भी होता है तो शायद जो आपका 4,000 आपने कमाया है वही चला जाए, आपके प्रॉफिट क्वेश्चन से ही जाए, ठीक है। तो ये सब तो वेलकम बैक टू शॉ कैपिटल। जैसा कि आप देख सकते हैं, एक ट्रेड है ये ट्रायंगल पैटर्न। मैंने आपको सारा चीज़ एक्सप्लेन कर दिया है। ये जगह काफ़ी अच्छी लगी थी मुझे, ठीक है। एक ब्रेकआउट दिया है, उसके बाद ये ऊपर की तरफ ही जा रहा है, और यहाँ पे एक मुझे खासा अच्छा रेजिस्टेंस दिख रहा है, जिसको आप यहाँ तक कंसिडर कर सकते हैं। तो अगर आप यहाँ तक कंसिडर करें तो मुझे इसमें ब्रेकआउट मिल गया। 9 मिनट और है, मुझे देखना पड़ेगा कि इस 9 मिनट में ये क्या करता है। बट ये काफ़ी अच्छा जोन है, इसके ऊपर मार्केट ऊपर जाने का पूरी चांसेस है। तो आप बने रहिए मेरे इस ट्रेड के साथ, ठीक है। लाइव ट्रेडिंग के साथ मैं आपको और भी इंफॉर्मेशन देते रहूंगा, ठीक है। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ट्रायंगल पैटर्न और चैनल पैटर्न की मान्यता या इंपॉर्टेंस क्या है कोई भी चार्ट में। देखिए, ट्रायंगल पैटर्न आपको क्या करता है ना, बहुत अच्छी एंट्री प्रोवाइड करता है। जैसे आप देखिए, ये अर्ली एंट्री है। यहां से अगर मेरा, यहाँ से मैंने एंट्री किया करीबन, और ये मेरे को काफ़ी अर्ली एंट्री मिल गया, जिसके कारण मेरा पोजीशन आप देख सकते हैं 5,000 ऑलरेडी हो गया है, ठीक है। और इसका एक और एडवांटेज है ये गाइस कि मेरा जो एसएल बन रहा था वो मात्र 700 का बन रहा था। अगर एक रेड कैंडल इसके अंदर एंट्री कर देती गाइस, तो मैं यहाँ से निकल जाता। तो करीबन 70 या 80 रुपीज का मेरा एसएल बन रहा था, जो कि मेरे लिए काफ़ी अच्छा है, क्योंकि जो मेरा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है वो आप अगर कंपेयर करेंगे गाइस, तो वो बहुत ज़्यादा ऑटोमेटिकली हो गया है। ऑटोमेटिकली मैं अभी 1:2 करीबन 2 के रिस्क टू रिवॉर्ड में चल रहा हूं। 1:2 मेरा हो गया है। 70 की जगह मैंने करीबन
200 पॉइंट्स ले चुके हैं, तो 1:2 से ज्यादा हो गया गाइस, 1:3 के ऑलमोस्ट हो गया है, ठीक है। तो आप देखिए इसी तरह से ना आप चैनल पैटर्न और ट्रायंगल पैटर्न को स्पॉट करने की कोशिश करें। चैनल पैटर्न ट्रायंगल पैटर्न देखिए, ये कोई टेक्निक है, ये एक टेक्निक है, ये ऐसा नहीं है गाइस कि मैं आपको बता दूं कि यहां पे है प्लॉट कर लो या ऐसे कर लो, तब आप खुद से आप अपना एक तो सेंस ऑफ आइडियोलॉजी क्रिएट नहीं कर पाओगे, पर्सपेक्टिव नहीं बन पाओगे मार्केट में। और मार्केट में एक परसेप्शन क्रिएट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है थ्रू टेक्निकल एनालिसिस। तो आपके खुद की कोई पर्सपेक्टिव नहीं होगी जब आप टेक्निकल एनालिसिस ड्रॉ करोगे। तो टेक्निकल एनालिसिस को सीखने के लिए गाइस आपको बहुत सारा चार्ट्स देखना पड़ेगा। काश ये कोई इंडिकेटर की तरह काम करता गाइस, जहां पे आपको एक सिग्नल प्रोवाइड कर दिया जाता है कि आप बाय कर लो, आप सेल कर लो। वो आसान तो होता है गाइस, मगर इंडिकेटर्स आप मानेंगे नहीं, बट इंडिकेटर्स आपको हैंडीकैप बना देती है गाइस, और जिसके कारण आप बहुत सारे ट्रेड्स को अपने पर्सपेक्टिव से देख नहीं सकते, आप मोमेंटम समझ नहीं पाते हो, आप इंडिकेटर्स को फॉलो करते हो और कभी कभी आपका बड़ा लॉस हो जाता है। तो इसीलिए आप प्राइस एक्शन को फॉलो करो। हाँ, मैं जानता हूं कि ये थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है नए लोगों के लिए, मगर अगर आप डेली चार्ट्स देखना शुरू करोगे और अच्छे खासे टाइम्स चार्ट्स पे स्पेंड करोगे गाइस, तो प्राइस एक्शन क्रैक करना इतना भी मुश्किल नहीं है। और आप सिर्फ दो पैटर्न, ट्रायंगल और चैनल पैटर्न को ही सिर्फ स्पॉट करके अगर 15 मिनट के टाइम फ्रेम में बैंक निफ्टी पे काम करें गाइस, तो मैं आपको बता सकता हूं कि आप एक सक्सेसफुल रन जरूर कर सकते हो, आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर आराम से हो सकते हो। भले ही आपको कम ट्रेड मिलेगा गाइस, मगर आपको ट्रेड मिलेगा। तो मैं तो प्रेफर करता हूं हमेशा प्राइस एक्शन। इसका मतलब ये नहीं कि मैं इंडिकेटर्स नहीं यूज करता, बट प्राइस एक्शन की सुप्रीमेसी को कोई तोड़ नहीं सकता गाइस। तो प्लीज प्राइस एक्शन को फॉलो करें और प्राइस एक्शन को ही सबसे ज्यादा मान्यता दें। थैंक यू सो मच, बने रहिए मेरे इस लाइव ट्रेड पे। हाय गाइस, तो वेलकम बैक टू दिस चैनल जिसका नाम है शॉ कैपिटल। जैसे कि आप देख सकते हैं ये एक ब्रेकआउट मिला, एग्जैक्टली मैंने इस पॉइंट से एंट्री करी। ये एक ट्रायंगल भी है, प्लस आप अगर बड़े टाइम फ्रेम पे देखो, मतलब बड़े पर्सपेक्टिव पे देखोगे, तो एक डबल टॉप डबल बॉटम बना के चल रहा था। यहाँ पे इसने काफी हलचल मचाई थी। डबल टॉप डबल बॉटम को हम लोग एक चैनल भी कंसिडर कर सकते हैं अगर हम देखें तो। और ये काफी क्रूशियल एरिया है, क्योंकि यहाँ पे गैप फिल करने ये आएगा, मुझे पता था। और अगर यहाँ से ब्रेकआउट होता है, तो अगर इस जोन को ये क्रॉस कर देता है, तो इसके बाद हम लोग खासा अच्छा नीचे की तरफ मूवमेंट देख सकते हैं। तो आप बने रहिए मेरे चैनल के साथ और इस लाइव ट्रेड के साथ। आप देख सकते हैं कि अभी मेरा कितना का प्रॉफिट चल रहा है। तो आप बने रहिए इस ट्रेड पे के साथ, लाइव ट्रेड के साथ। आगे कुछ भी अगर अपडेट होता है तो मैं आपको बताता हूं। थैंक यू सो मच। हेलो गाइस, तो वेलकम बैक। माफ़ कीजिएगा कि इसके बाद की जो लाइव रिकॉर्डिंग है वो मेरे पास मौजूद नहीं, जिसके कारण मैं मार्केट फिनिश होने के बाद आपको सब कुछ बताता हूँ कि उसके बाद क्या हुआ, कैसे लॉसेस कैसे हुए, क्या हुए, सब मैं बताता हूँ। तो देखिए, मैंने कुछ इस तरह का यहाँ पे एक ट्रायंगल पैटर्न ड्रॉ किया था। आपने प्रीवियस वीडियो, अगर आप कंटिन्यू देख रहे हैं वीडियो, तो ये वही है। ये ट्रायंगल पैटर्न मेरा बन रहा था, ठीक है। आई हैव कंसिडर दिस एज अ ट्रायंगल पैटर्न। लुक एट दिस, दिस 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 दिस। अब देखिए यहाँ पे एक बहुत अच्छा रेजिस्टेंस है जो मैंने ड्रॉ किया था। देखिए, एक जगह पे रेजिस्टेंस, दूसरी जगह पे रेजिस्टेंस, तीसरी जगह पे रेजिस्टेंस, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे एक ब्रेकआउट। इस ब्रेकआउट से मैंने एंट्री किया और मुझे पता था कि क्योंकि कंटिन्यू जब कोई रेड कैंडल का फॉल होता है ना, तो चांसेस होते हैं कि थोड़ा पुल बैक ले। तो मैं उम्मीद कर रहा था कि इस जगह से ये वापस आ जाएगा नीचे, मगर ऐसा नहीं हुआ और ये यहाँ तक गया, जो कि मैंने उम्मीद करी थी कि यहाँ तक भी जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर भी एक खासा अच्छा वन रेजिस्टेंस, एक ट्रेंड लाइन है। तो मैं उम्मीद कर रहा था। अब आप बोलिए कि मार्केट तब खत्म हो गई थी, आप जैसा कि देख सकते हैं मार्केट खत्म हो गई है। अब मुझे ये एग्जिट करना पड़ा। एग्जिट कर क्यों करा मैंने पहले एग्जिट कर दिया। मैंने एग्जिट इसलिए करा क्योंकि मान लीजिए कल को मार्केट अगर इसको ब्रेक करके गैप अप ओपन होती है, तो मेरा 10-20 हज़ार का भी लॉस हो सकता था गाइस, ठीक है। मगर मुझे पता होने के लिए कि यहाँ से मार्केट रेजिस्ट करेगी, कि इसको ब्रेकआउट देगी, आई नीड टू सी द नेक्स्ट कैंडल। बट ऐसा ही हुआ गाइस। आप देख सकते हैं कि अगर मैंने ये पोजीशन होल्ड करी होती, ठीक है, होल्ड करी होती, तो मेरा, आप देखिए, ये मेरा बाइंग प्राइस था 768 से लेके यहाँ तक मार्केट गई थी 224 तक। तो 768 माइनस 224 आप कर सकते हो, ठीक है। 768 माइनस 224, 544 पॉइंट का मूवमेंट है, ठीक है। जो मैक्सिमम मनी आई कुड मेक अप 13,600, ठीक है। जस्ट एक सिनारियो दे रहा हूँ आपको, मगर आपको सारे पॉसिबिलिटीज़ के मद्देनज़र रखना चाहिए। मार्केट का मज़ा ही ये है कि इसमें कुछ भी हो सकता है,
ठीक है, मज़ा इसी में है। तो इस मज़ा आपका सज़ा ना बने, इसलिए आप अपने पैसों का ध्यान रखें कि वो कैसे ज़्यादा से ज़्यादा लूट ना जाए। ठीक है, पैसे रहेंगे तो अगले दिन आप आओगे तो फिर ट्रेड कर सकते हो, मगर आप सोचोगे कि चलो ना रहने देते हैं, देखते हैं क्या होता है, ऐसा ट्रेड नहीं करने का। देखते हैं क्या होतेगा नहीं, प्लान होना चाहिए आपके पास। तो मेरे पास प्लान था, मैंने ये नहीं सोचा कि देखते हैं, चलो ना रहने देते हैं। ठीक है, तो अगर वो अच्छा हो जाता तो हो जाता, तो मैं बोलता कि चलो। तो लक पे नहीं कुछ छोड़ने का, अपने ऊपर भरोसा रखने का, लक पे कुछ नहीं छोड़ने का। लक मैटर करता है बट उसके ऊपर कुछ छोड़ने का नहीं गाइस। ठीक है, अब देखो अगले दिन ये यहाँ पे गया, एक नीचे की तरफ एक ट्रेंड लाइन बनाया और एक चैनल, डिसेंडिंग चैनल बोल सकते हैं इसको, डिसेंडिंग चैनल जैसा मुझे प्रोवाइड हुआ। ठीक है, अब डिसेंडिंग चैनल जैसा प्रोवाइड हुआ गाइस, तो मैं अब वेट कर रहा था कि मार्केट अगर मुझे ये ब्रेकआउट देता है, क्योंकि मैंने पैटर्न जो मुझे चाहिए मुझे मिल गया था, दिस इज अ डिसेंडिंग चैनल। अब मार्केट मुझे अगर ब्रेकआउट देता है तो मैं भैया ट्रेड लूंगा। तो मैंने गाइस यहाँ से ट्रेड लिया। इसमें देखिए गाइस मेरी ही गलती है, मैंने यहाँ से मुझे ट्रेड लेने से, सबसे पहला बात तो ये एक पूरा कैंडल नहीं है, इस तरह का कैंडल होता तब मैं ट्रेड लेता तो दैट कुड हैव बीन कंसिडर्ड। बट आप देखिए यहाँ पे एक कैंडल का वीक्स हो गया, मतलब यहाँ से सेलिंग का प्रेशर आया है और उसके बाद मैंने इस जगह को एसएल लगा के अपना चला मैं, और मार्केट क्या किया, नीचे आ गया। तो अगर आप मान लो कि मैंने क्या करी गाइस, मैंने अर्ली एंट्री करने की कोशिश करी, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि ऊपर के साइड की तरफ मोमेंटम मुझे देने वाला है बैंक निफ्टी। ठीक है, मगर आप इधर भी एक चीज देखोगे गाइस, कंटिन्यू बाइंग, कंटिन्यू 4-3 सेशंस, मतलब 4-3 कैंडल्स, देख रहे हो, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 कैंडल्स में जो बाइंग की डोमिनेशन है वो बहुत ज्यादा है। अब क्या है ना गाइस, मैंने सोचा कि थोड़ा अर्ली एडवांटेज लिया जाता है इसका, तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे मैंने इसको जाके देखा, तो मैं इसको अर्ली एडवांटेज लेने के लिए गाइस मैंने यहां से इसको बाई करा, क्योंकि मुझे लगा कि शायद ब्रेकआउट अब दे ही दे, क्योंकि पूरा एज पे था। बट नहीं गाइस, इसी को कहते हैं ना रूल्स, अपने रूल्स को फॉलो करो गाइस, अपने रूल्स को फॉलो करो, अपने कायदे कानून को फॉलो करो। और 5 मिनट होता है सिर्फ एंट्री और एग्जिट के लिए, जब आप मोमेंटम को लेके काफी श्योर हो कि ये ऊपर जाएगा ही जाएगा। अब आप बोलोगे कि आप कैसे पता करते हो मोमेंटम, क्योंकि आप अगर ध्यान से देखोगे गाइस, तो इस जगह पे आके अगर आप देखो तो इस जगह की भी एक, मैं वो कह सकता हूं कि ये ब्रेकआउट है। बट मैंने यहां पे ट्रेड नहीं करी, क्योंकि आप 15 मिनट पे आओगे गाइस, तो 15 मिनट में आपको कोई ब्रेकआउट दिख ही नहीं रहा, ग्रीन कैंडल का ब्रेकआउट, ये तो एक रेड कैंडल है। आपको समझना पड़ेगा गाइस, एक बहुत बहुत सारी चीजों का मिक्सचर है ट्रेडिंग। ठीक है, आपको मोमेंटम समझना पड़ता है, प्राइस एक्शन एक ऐसी चीज है ना जिसमें जो है तो टेक्निकल, बट कुछ भी फिक्स्ड नहीं है, सब वेरिएबल्स है। ठीक है, सब वेरिएबल्स है। हम लोग बस एक ट्रिगर पॉइंट खोजते हैं प्राइस एक्शन में, कि उस ट्रिगर पॉइंट से मार्केट या तो नीचे की तरफ मेरे भाई, या तो ऊपर की तरफ मूव कर सकता है। तो अब मैं आपको सिनारियो बता दूं, अब ये नीचे आया, मैंने वेट किया, सब्र किया। ठीक है, जैसे ही ये कैंडल बना ना, क्योंकि एक बड़ा ग्रीन कैंडल बना है, ठीक है, जिसने 2 कैंडल को कवर कर दिया, का मतलब काफी स्ट्रांग कैंडल है, तब इस जगह से मैंने एक पी को 35,000 के पी को शॉर्ट सेल किया, क्योंकि देखिए ये जो है एरिया, ये एरिया देखिए आप, ये 35,000 का जो एरिया है, ठीक है, 35,000 के एरिया को मैंने शॉर्ट सेल किया है, 35,000 के एरिया को, सॉरी 36,000 का, ये दिस एरिया। ठीक है, तो जैसा कि देख सकते हैं गाइस आप लोग, 36,500 का मैंने शॉर्ट सेल किया और बैंक निफ्टी का फेक फ्यूचर लिया हुआ है। ठीक है, अब देखिए मैंने क्यों 36,500 को शॉर्ट सेल किया हुआ है, क्योंकि अगर ये ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देता है, ठीक है, तो मैं कुछ ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, ये पॉइंट एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। आप ध्यान से देखिए स्क्रीन पे, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ करीबन ये मुझे दे सकता है 219 पॉइंट्स, फिर ये भी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 500 to 600 पॉइंट्स। ठीक है, मतलब कि ये जो डिस्टेंस है ना, इस डिस्टेंस को कैलकुलेट करके ही हम लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि और कितना ऊपर तक बैंक निफ्टी जा सकता है गाइस। तो मेरे अंदाज़न ये 250 to 500 पॉइंट्स में और ऊपर की तरफ एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। अगर ऊपर की तरफ मिलता है मुझे, तो मेरा दोनों तरफ से ही फ़ायदा है, फ्यूचर्स के में भी मुझे को प्रॉफिट देखने को मिलेगा, और जो मैंने 36,500 ये एरिया को जो मैंने ये पुट बाय करके रखा, अगर ये ऊपर जाता है तो ऑब्वियसली वो गलते जाएगा प्रीमियम, और टाइम डिके का भी मेरे को फ़ायदा होगा, और जिसके कारण मैं वहाँ पर भी खासा प्रॉफिट बना सकता हूँ गाइस। ठीक है, ब्रेकआउट पे यूजली क्या करते हैं हम लोग ना, ब्रेकआउट पे हम लोग को देखिए, आप ध्यान से देख सकते हैं 36,500, ठीक है, 36,500 अभी एक प्रॉफिट चल रहा है, और अभी जो फ्यूचर है मेरा वो 110 रुपये के लॉस में चल रहा है।
तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि मंडे को ये जो है कैंडल है, ठीक है, ये जो कैंडल है अगर आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखें तो ये जो कैंडल है ये कंटिन्यू ऊपर जा रहा है, एक गैप अप हो सकता है, थोड़ा रेजिस्ट भी कर सकता है, ठीक है। तो मैं क्या सोच रहा था गाइस कि अगर आप ध्यान से देखें तो 5 मिनट के कैंडल पे मैं अच्छी जगह से एंट्री कर सकता था ब्रेकआउट पे, मगर क्योंकि ये ऑलरेडी मुझे 2 बार झुला चुका है 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, और क्योंकि अब मुझे एकदम प्रॉपर ब्रेकआउट पे ही काम करना है, इसीलिए मैंने ये जो पर्टिकुलर ट्रेड है ये मैंने 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे लिया था, ठीक है। क्योंकि देखिए यहाँ पे एक बार ये जा चुका है नीचे की तरफ, मैं चाहता तो यहाँ एंट्री कर सकता था मगर फिर नहीं, मैंने 15 मिनट पे ये पूरा जब गया तभी मैंने इस पे एंट्री करी है, ठीक है। और आप देखें दो मेरा है बैंक निफ्टी फैब फ्यूचर और बैंक निफ्टी 36,500, 3 लाख का कैपिटल डिप्लॉयड है। देखते हैं क्या होता है। थैंक यू सो मच, मेरे चैनल के साथ बने रहें और प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, क्योंकि आपका लाइक क्या करेगा ना दोस्तों, ये उन लोगों तक पहुँचाएगा जिन्हें एक्चुअली इसकी ज़रूरत है। थैंक यू सो